हेलो दोस्तों, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूँ आपके पास। आज का टॉपिक है कंप्यूटर पे क्या क्या डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज के लिए, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस विच कैन बी यूज्ड इन अ कंप्यूटर। दोस्तों, सबसे पहला है आपके पास लेकर के आया हूँ बहुत ही पुराना ये आइटम, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल अभी आउटडेटेड हो चुकी है। जो बहुत पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे, यानी कि आज से 20-25 साल पहले, उनको इसके बारे में बिल्कुल पता होगा। इस फ्लॉपी ड्राइव के अंदर में ये लगती है फ्लॉपी डिस्क, और इस डिस्क की कैपेसिटी होती है ओनली 1.44 MB, यानी कि GB नहीं है, ये सिर्फ MB है, 1.44 MB। स्टोरेज के लिए जो दूसरा आइटम है, दूसरा डिवाइस है, वो है CD ड्राइव। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये है एक CD के बारे में शायद आप सभी को पता होगा। इस CD के अंदर जो कैपेसिटी होती है वो होती है 700 MB, यानी कि ये भी GB नहीं है, सिर्फ MB है, 700 MB। और ये है CD ड्राइव। इसके अंदर जो भी है उसको रीड करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है CD ड्राइव का। और एक होती है CD राइटर। CD राइटर का काम ये होता है, इस तरह की CD को अगर हमें कॉपी करना है और भी डिस्क में, तो हमें चाहिए होती है एक ब्लैंक CD और साथ ही साथ एक CD जिसके अंदर डेटा हो, तो हम लोग CD की कॉपी भी बना सकते हैं। उसके लिए इस्तेमाल करना होता है CD राइटर। दोस्तों, इससे एक अपग्रेड वर्जन आया था मार्केट में, वो है DVD। अभी भी बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं DVD को। इस तरह की सेम साइज होती है डिस्क की, लेकिन उसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि उसमें होती है 4.7 GB। और जो राइटर होता है उसमें देखने में इसी तरह का होता है, लेकिन उसको हम बोलते हैं DVD राइटर। DVD राइटर के अंदर हम CD को भी रीड कर सकते हैं, CD को राइट भी कर सकते हैं, DVD को भी रीड कर सकते हैं, साथ ही साथ DVD की कॉपी भी बना सकते हैं। हाँ, किसी कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको भी हमें कॉपी करना है और कहीं लेकर के जाना है, तो CD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ DVD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए, वो होती है फ्लैश ड्राइव, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में ये दो आ जाती है, एक पेन ड्राइव और एक मेमोरी कार्ड। शायद आप सभी ने इस्तेमाल किया होगा इस पेन ड्राइव को। पेन ड्राइव जब मार्केट में नई आई थी तो 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB इस तरह की थी। अब 32 GB जो है मिनिमम है, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB। इसमें भी 2.0 वर्जन होती है, स्पीड में 3.0 होती है, और बहुत सारे अपग्रेडेशन इस पेन ड्राइव में ऑलरेडी हो चुके हैं। आप शायद इसको कभी ना कभी इस्तेमाल किए होंगे। इसके बाद जो है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। ये है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम बात करते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल SSD की। तो अभी जो फिलहाल मेरे हाथ में है, ये है एक हार्ड ड्राइव जो एक एक्सटर्नल केसिंग में है। कंप्यूटर में अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट, कुछ भी सामान है जिसको आपको ले करके कहीं और जाना है, तो इस USB केबल को कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, यानी कि डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे लगा लीजिए, और आपके जो भी फाइल्स है, प्रोग्राम्स है, इसमें कॉपी करके हम ले जा सकते हैं। ठीक इस तरह की देखने में और एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, और HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। तो HDD जो है वो पुराना एडिशन है, और SSD जो है इससे और नया मॉडर्न। इसके बाद कंप्यूटर में इंटरनल स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। तो मेरे पास अभी दो तरह की हार्ड डिस्क है। ये देख सकते हैं आप, ये डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क है और ये है लैपटॉप की हार्ड डिस्क। लैपटॉप की हार्ड डिस्क थोड़ी छोटी होती है और डेस्कटॉप कंप्यूटर की हार्ड डिस्क थोड़ी बड़ी होती है। तो ये दोनों इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में इंटरनल स्टोरेज के लिए। इसके बाद मैं आपको और एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो है रैम। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। ये जो कंप्यूटर का एक पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सिर्फ टेम्परेरी हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। एक बार कंप्यूटर हम शट डाउन कर देते हैं तो इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो इरेज हो जाती है। और जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ, उसको सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग उसको ऑलरेडी इस्तेमाल करते होंगे। वो है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज में कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि iCloud, गूगल ड्राइव, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जो आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा।
क्लाउड में अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। तो क्लाउड स्टोरेज को हम फिजिकली नहीं दिखा सकते हैं लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे डिवाइसेस मैंने आपको दिखा दिए हैं जो कि अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ डिवाइस ऐसे भी हैं जो अभी मार्केट से पूरी तरह से आउट हो गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक